हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर में हम दो तरह के चेंजेस को डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा फिजिकल चेंज, दूसरा होगा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हमारा एक ऐसा चेंज होता है जिसमें हमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है और केमिकल चेंज में हमें कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें क्या करते हैं, हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। उसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे सब्सटेंस क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे किसी भी चेंज में। हमारी जो मदर है वो क्या करती हैं, डिज़ोल्व करती हैं शुगर को वाटर में, क्या बनाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक। ये भी क्या है, एक तरह का चेंज है। उससे हमारा क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरीके से हमारा दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, एक चेंज है। हमारा दूध का खट्टा होना, ये भी एक तरह का चेंज है। हम क्या करते हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और फिर वो क्या करता है, वो भी एक तरह का चेंज वो रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेच होकर उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। अब आप भी अपने आसपास ऐसे चेंजेस देखें और उनकी क्या बनाएं, एक आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म some activities and study the nature of these changes. Broadly these changes are of two kinds. अब ये मेन तो क्या होंगे, दो ही तरीके के होंगे। अब इन सारे हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं उनको हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा फिजिकल चेंज, दूसरा हमारा केमिकल चेंज। अब हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर करके बताया गया है फिजिकल चेंज के बारे में कि फिजिकल चेंज बेसिकली होता क्या है। पहले हमारा जो फिगर है 5.1 उसमें दिखाए गए हैं पेपर के कुछ पीसेस। अब आप इन पीसेस को देखिए, ये क्या है, होल में अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, पूरा एक पेपर है। हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट में। उसके बाद भी क्या इसमें कोई चेंज आया, नहीं है, तो ये पेपर ही, बस हमने इसको क्या कर दिया है, साइज में इसको हमने छोटा कर दिया है। वही जो हमारी एक्टिविटी 5.1 है उसमें दिखाया गया है। ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कुछ फिजिकल चेंजेस के। हमने क्या करा, एक पेपर को लिया, उसको हमने कट कर दिया स्क्वायर पीसेस में और उसको हमने फिर से कट कर दिया। फर्दर हम उसको क्या करते गए, कट करते गए। लास्ट में हमने क्या देखा, ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। हम इन सारे जो कागज़ के हमारे जो ये टुकड़े हैं इनको दोबारा से क्या नहीं कर सकते, एज इट इज़ जोड़ तो नहीं सकते। बट लास्ट में हमने क्या देखा, बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। आप बताएं कि क्या हमारे जो पेपर है उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया, नहीं, पेपर की प्रॉपर्टी में तो कोई चेंज नहीं आया। आखिरी में वो है तो क्या, वो पेपर ही है, बस उसके क्या हो गए, हमने उसके पीसेस कर दिए हैं। यही हमारा एक्टिविटी 5.1 में बताया गया है कि जो हमारा चौक होता है उसको हम क्या करते हैं, चौक बोर्ड पे हम अपने क्लासरूम में उसको क्या करते हैं, घिसते हैं या उससे कुछ लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसके स्मॉल पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाता है बस। बट उसकी कुछ प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, नहीं हुआ। यही सारी बातें हमारी इस वाली जो एक्टिविटीज़ है 5.3 इसमें बताया गया है। सारे हमारे जो एग्जाम्पल होंगे वो किसके होंगे, फिजिकल चेंज के होंगे। ऐसा ही हमारे एक वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है कि वाटर क्या करता है, स्टीम करेंगे तो हम उसको क्या होगा, वो भाप बन जाएगा, बट उसकी प्रॉपर्टी में क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। दोबारा से जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाती हैं, वाटर बन जाती हैं। तो यही सारा हमारा इन सब में बताया गया है। इनको आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। आप देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे हमारा प्रॉपर्टीज सच एज, ये हमारा जो यहाँ पे है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे बताया गया है properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical property। अब तक तो हम क्या देख रहे थे, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल देख रहे थे कि हमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट क्या होगा,
उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि प्रॉपर्टी में भी क्या, उसकी शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो 5 चीज़ें होंगी ना, हमारी शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। तो ये डेफिनेशन आपको लर्न कर लेनी है आपने एग्जाम के लिए भी, कि फिजिकल चेंज को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। फिजिकल चेंज हमारा वो चेंज होगा जिसके अंदर हमने जो ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, अगर इनमें कोई चेंज आता है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ऊपर की जो भी एक्टिविटीज़ थी हमारी, पेपर वाली, चौक वाली जो हमने देखी, उन सब में क्या था, इन्हीं में से किसी ना किसी एक हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। अब ये क्या है, इस फिजिकल चेंज को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में हमारा कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है। यही हमने पहले देखा कि जो फिजिकल चेंज होगा उसमें हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा केमिकल चेंज। अब इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज में हमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस जरूर मिलेगा। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसमें हमें दिखाया गया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, हमें बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो दिखाए गए हैं जिनको क्या हो रखा है, जिनमें रस्टिंग की प्रोसेस हमारी हो रखी है। इनको क्या लग रखी है भाई, जंग लग रखी है। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन दी ओपन फॉर सम टाइम। अब इसमें यही बताया गया कि रस्टिंग की प्रोसेस हमारी कैसे होती है। अगर आप आयरन के किसी भी पीस को ओपन में छोड़ देंगे, खुले में, उसको प्रॉपर मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में वो आएगा तो वो क्या करेगा, इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस की उसके ऊपर क्या हो जाएगी, लेयर को वो एक्वायर कर लेगा, और इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इसी को हम क्या बोलेंगे, जंग लगना बोलेंगे। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स। अब इसमें बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उनमें रस्ट लगती है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्म लैंड्स, आयरन बेंचेस, कैप्टन लॉन्ज एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन kept in the open gets rusted। अगर हम उसको खुले में एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने देंगे आयरन के आर्टिकल्स को, तो उनके ऊपर क्या आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी रस्ट की। एट होम यू मस्ट हैव सीन ए स्पेड ऑफ गेटिंग रस्टिंग विद व्हेन एक्सपोज्ड टू दी एटमोसफियर फॉर सम टाइम। अब यही बताया गया है कि जो हमारा जो रस्टिंग की जो प्रोसेस है ना, किसी भी हम आयरन के आर्टिकल को ओपन में छोड़ेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, एक लेयर आ जाती है रस्ट की। अब हमने हमारे किचन में भी ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारा पैन होता है, तवा जो हमारा होता है वो आयरन का होता है। अब अगर हम उसको भी थोड़ी देर के लिए ओपन में छोड़ दें, उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के, रस्टिंग इज लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। अगर उसको हम वो हमारा गिला रह जाए थोड़ा तवा, तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, एक ब्राउन कलर की लेयर को हम उस पर ऑब्जर्व करेंगे। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। अब ये जो रस्ट है ना, ये आयरन नहीं है हमारा, ये उससे क्या है भाई, अलग है। नेक्स्ट हमारा इसमें दिखाया गया है एक्टिविटी 5.6 दिखाई गई है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। अभी हमारा लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है मैग्नीशियम रिबन। हमें इसकी एक स्ट्रिप लेनी है, उसको क्या करें, उसको अच्छे से सैंड पेपर से उसको साफ़ कर लें, क्लीन कर लें, और उसको हम कैंडल के अगर पास लेके जाएंगे, इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। अब एक ये वाइट कलर की लाइट के साथ ये बर्न होता है। When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash। जब ये पूरे तरीके से जल जाता है ना हमारा मैग्नीशियम रिबन, तो ये क्या करता है, एक वाइट कलर की ये राख जैसा कुछ हमें प्रोडक्ट मिलता है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जो हमारा चेंज हुआ ना मैग्नीशियम रिबन में, हम इसको क्या देखेंगे, एक हमारी रिएक्शन के थ्रू हम इसको समझेंगे। अब आप इसका फॉर्मूला याद कर लें। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होगा हमारा Mg, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होगा O2। हमने जब Mg को रिएक्ट किया O2 से, तो हमें क्या मिला, हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो मिला Mg
और हम इसको क्या नाम दिया, हमने इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ने जब रिएक्ट किया, Mg ने जब रिएक्ट किया O2 के साथ, तो हमें मिला MgO, इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें यहाँ से मिला। नेक्स्ट हमारा होगा, अब ये जो राख थी मैग्नीशियम रिबन की, इसको हमने क्या किया, कलेक्ट किया और इसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया। अच्छे से जब हमने इसका मिक्स किया तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब हम देखेंगे कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखेंगे ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है या फिर ब्लू से रेड में। तो हमने देखा, हमने इसका टेस्ट करा, हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो हम इसी के बेसिस पे करेंगे कि वो रेड को ब्लू में लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर रहा है या फिर ब्लू को रेड में कर रहा है। अब जब हमने उस राख को वाटर में डिजोल्व किया, फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, तो उसका क्या बना, हमारा एक नया सब्सटेंस बना। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जो हमारा मैग्नीशियम रिबन की जो राख होगी वो क्या होगी भाई, बेसिक होगी। अब हमारा जो नया प्रोडक्ट बना है उसको भी हम क्या करेंगे, एक हमारी रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। हमारा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमने ऊपर जो हमारी रिएक्शन देखी थी, हमने क्या किया था, Mg को O2 से रिएक्ट करवाया था तो हमें MgO मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। अब हमें ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसको हमने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ। MgO को जब हमने H2O के साथ, वाटर का फॉर्मूला होगा हमारा H2O, MgO को हमने जब H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें मिला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप इसका भी फॉर्मूला लर्न कर ले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन है ना, ये इसको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। बैलेंस मीन्स जितनी चीज़ें हमारे रिएक्टेंट के साइड में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही हमारे किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। जैसे आप देखिए हमारा Mg, यहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल है Mg का, यहाँ पे है एक मॉलिक्यूल Mg का। O के हमारे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन भी 2, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2। इट मीन्स ये हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। आपकी रिएक्शन तो आ गई हैं आपकी 6th 7th में, बट आपको इनको बैलेंस करना कब सिखाया जाएगा, 9th और 10th में। तब तक के लिए आपको ये थोड़ा लर्न करनी पड़ेंगी, या फिर आप बोलें आपको थोड़ी रटनी पड़ेंगी। As you have already learnt in chapter 4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। तो हमने ये चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, MgOH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है, एक बेस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस। अब पूरी रिएक्शन में हमें क्या मिला, नया सब्सटेंस हमारा क्या था, मैग्नीशियम रिबन के जलने में मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance. It means हमें इसमें क्या मिले, 2 नए सब्सटेंस मिले। तो हम इसके बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ये जो प्रोसेस है ना, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, ये पूरी प्रोसेस हमारी कैसी प्रोसेस है, ये हमारा कैसा चेंज है, ये हमारा चेंज होगा केमिकल चेंज। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।